महान समाज सेवी राम मनोहर लोहिया जी की 112वीं जयंती समारोह मनाई गई है। भाजपा के भी साथी उसको दूसरे रूप में मान रहे हैं, लेकिन देश के महान सपूत भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजदेव जी का भी सोच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जननायक कर्पूरी ठाकुर। मुजफ्फरपुर जदयू महानगर के द्वारा आज महान समाज सेवी राम मनोहर लोहिया जी की 112वीं जयंती समारोह मनाई गई है। साथ ही साथ बिहार दिवस के ऊपर केक काटा गया है। क्या और हम आज बात करेंगे जदयू महानगर के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अरुण पटेल जी से। सर, आज 112वीं जयंती मनाई जा रही है राम मनोहर लोहिया जी की, क्या कहना है सर इसके बारे में? मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधी जयप्रकाश जी के सम्मिश्रित जो नीति निर्धारण किया गया है, उस नीति के तहत ही माननीय नीतीश कुमार जी बिहार और देश को दिशा दे रहे हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जिन बातों को, जिन नीतियों को समाज में स्थापित करने का काम किया, उसी पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और देश और प्रदेश को संभालने का भी काम कर रहे हैं। जैसे नारी शिक्षा हो, नारी का उत्थान हो, नारी का लोकतंत्र में कैसे भागीदारी हो, नारी का सामाजिक उत्थान कैसे हो, फिर छात्रों का, छात्राओं का और समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनका विकास कैसे हो, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सारी चीज़ों पर जो मेरे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, जो एक एग्जाम्पल है, जो एक मॉडल है, जो पूरे देश को दिशा दे रहा है। इसका उदाहरण आपको तुरंत अन्य प्रदेश में भी हमारे मणिपुर, अरुणाचल में वहाँ जन समर्थन मिल रहा है और वहाँ हमारे विधायक जो हैं तो निर्वाचित होकर सदन में पहुँच रहे हैं और लोहिया जी, नीतीश जी, कर्पूरी जी, जयप्रकाश जी, गांधी जी, इन सारी नीतियों को स्थापित किया जा रहा है। सर, आपने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा लोहिया जी के विचारों को शासन प्रशासन में लाया जा रहा है। महिला लोहिया जी ही नहीं, लोहिया, गांधी और जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, अन्य जो हमारे समाजवादी नेता रहे हैं, राजनारायण जी, मधुलिमय, मधु दंडवते, एसएफ डांगे, ये सारे लोग जो हमारे समाजवादी थे, उनके जो विचार थे, उनके पद चिन्हों पर, उनके नीतियों पर जो है सो बिहार में राज्य स्थापित किया जा रहा है और समाज के हर तबके, समाज के सभी लोगों को सबके साथ सबका विकास किया जा रहा है। सर, वर्तमान में जो शासन है वो भाजपा के सहयोग से चल रहा है और भाजपा के लोग लोहिया जी के विचारों को नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं कि जो शासन चल रहा है उसमें लोहिया जी के विचारों को माना जा रहा है, क्या कहना है सर? मेरा मानना है लोहिया जी का जो समदर्शी विचारधारा था, आज उसी विचारधारा को भाजपा के भी साथी उसको दूसरे रूप में मान रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं। भारत रत्न देने की बात भी सर हो, देश में सामंजस्य की स्थिति है और भाजपा जदयू एक साथ सरकार चला रही है और समाज के हर तबके के लिए काम कर रही है। भारत रत्न देने की भी सर बात हुई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को। इसके बारे में जो पहल की गई थी वो पहल शांत हो गई। क्या जदयू इस बात को आगे? ऐसा नहीं है। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर, अन्य लोगों जो विभूति है इस देश के, उनको भारत रत्न देने के लिए बराबर प्रयासरत है और मैं समझता हूं कि इसका रिजल्ट भी आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। आज सर बोचहां सीट पे सर नामांकन हुआ है भाजपा की तरफ से बेबी कुमारी जी का और जदयू के लोगों की वहां उपस्थिति बहुत कम देखी गई है। क्यों, क्या कारण है सर इसका? ऐसा कोई कारण नहीं है। एनडीए के हमारे साथी हैं भाजपा और भाजपा के उम्मीदवार हैं और हमारे सरकार में हैं,
तो हम लोग के कुछ साथी वहाँ नहीं भी तो हैं। भाजपा के साथ सर जो वीआईपी पार्टी है सर, हाँ। उनके मंत्री भी हैं, ये मुकेश सहनी जी बिहार सरकार में मंत्री है और उन्होंने भी बोचहा से अपने प्रत्याशी रमई राम जी की पुत्री को उतारा है। तो एक ही सीट पे एनडीए के दो घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं और जदयू की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जदयू इसमें शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा वो मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, वो उस पर पहल करेंगे। ये सामंजस्य और ये समन्वय बनाने का काम जदयू नेतृत्व का है। जदयू नेतृत्व हमारे प्रदेश का जो हमें दिशा निर्देशित करेंगे, हम सारे सिपाही जदयू के उस पर कार्यान्वित होंगे और कार्य करने का काम करेंगे। बिहार दिवस सर बनाया जा रहा है पूरे बिहार में, कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आज आपने केक काटा है बिहार दिवस के अवसर पर, क्या कहना है सर बिहार दिवस पर? आप पहले का बिहार और अब का बिहार दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे वो रोड हो, शिक्षा हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, स्वास्थ्य हो या बिजली का हो, सारे चौमुखी विकास हो रहा है। पहले कुछ भी नहीं था, केवल अपराध था और असमानताएं थी, समाज को बांट के रखा गया था। अभी जो सरकार चल रही है, सभी समाज, सभी धर्म, सबके साथ, सबके विकास के आधार पर चल रही है। आज सर देश के महान सपूत भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजदेव जी का भी शहादत दिवस है सर, क्या कहना है उनके बारे में? हम लोग उनका भी मनाए हैं। आप अगर बैठक में होते, सभा में होते, तो आपको ये भी सुनने को मिला होता कि ये शहादत दिवस मनाए हैं, उसमें शहीद भगत सिंह का भी शहादत दिवस मनाया गया है और अन्य जो हमारे शहीद हुए थे उनका भी मनाया गया है। मेरे साथियों ने मनाने का काम किया है और इसी सभागार में आज ही के दिन मनाया गया है। आगे सर आप अभी नए सर ये महानगर अध्यक्ष बने हैं सर, क्या रणनीति रहेगी सर? कई नाराजगी देखने को मिल रही है जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि सम्मान नहीं मिलता है और खासकर पार्टी जो है वो विधान परिषद जो चुनाव है उसमें उन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जो जदयू को विधानसभा चुनाव में हराने का काम किए थे। क्या कहना सर इसके बारे में? इन सारे विवादों में हम लोग पड़ने वाले नहीं हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है, हमारे उम्मीदवार हैं, पहले क्या किए, अभी क्या कार्यकर्ता को सम्मान, पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता है पार्टी में। और सम्मान देते आ रही है और सम्मान देने का काम भी कर रही है। तो सम्मान देने का काम कर रही है सर, तो कार्यकर्ता में किस सेंस में आप सम्मान पूछना चाह रहे हैं उसे स्पष्ट करें। सम्मान का मतलब है कि जिन लोगों को पार्टी जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं को अपमानित किया, चुनाव में हराने का काम किया और पार्टी ने उनको पार्टी में वापस भी नहीं लिया, 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया था और बगैर कोई वापसी के उनको डायरेक्ट विधान परिषद के चुनाव का सिंबल अलॉट मतलब उनको समर्थन दिया गया। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि कम से कम पार्टी में वापस तो ले लिया जाता। ऐसा आपका समझना है। कार्यकर्ता जो जनता दल यू के हैं उनमें कोई भी नाराजगी नहीं है। वो कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित हैं और प्रदेश जो निर्णय की है, ये प्रदेश में उनका ज्वाइनिंग हुआ है, प्रदेश ने निष्कासित किया, प्रदेश ने ज्वाइन कराया और उसने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और हम लोग प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय ली है, हम लोग उसके साथ हैं, उसमें कहीं विवाद नहीं है, कोई असमंजस की बात नहीं। हम सामने काटी के पूर्व जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सौरभ साहब जी भी हैं, सौरभ जी से बात करेंगे। सौरभ जी, आप पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, आज लोहिया जी की जयंती है, क्या कहना है इसके बारे में? हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता मान्यवर श्रीमान नीतीश कुमार जी का सोच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जननायक कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण और डॉक्टर श्री कृष्ण के राही के रूप में 7 क्रांति, संपूर्ण क्रांति, पुरखा का 7 फेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय देश और राज्य की नई दिशा और दशा देने में हमारा पार्टी इनके सिद्धांत पर चल रही और आज महानगर अध्यक्ष अपने अगुवाई में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के 112वीं जयंती, शहीदों के शहादत दिवस और अपना बिहार 110 साल तीनों साथ साथ मनाने का काम किया है। ये पार्टी नेतृत्व के आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए सर।
भार्गव जी बारी गई अब